हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी, अगर लगा रहे हो घर में राम मंदिर का ध्वज तो जान ले नियम हिंदू धर्म में घर पर ध्वज लगाने की परंपरा पुरानी है। किसी भी शुभ मांगलिक कार्य के दौरान या फिर कोई हिंदू त्यौहार हो तो हम घर पर ध्वज लगाते हैं, लेकिन इसे घर की छत पर लगाना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसके कई सख्त नियम भी हैं। तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक सफ़ेद या भगवा ध्वज लगाने के कई नियम होते हैं। वहीं हर देवी देवता का भी अलग ध्वज होता है। बता दूं कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम पताका फहराई गई थी। तो ठीक है, आपको बता दें, घर की छत पर लगाने वाले झंडे और युद्ध में लहराए जाने वाले झंडों में काफ़ी फ़र्क होता है। तो रणभूमि में अवसर के मुताबिक 8 तरह के झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं विशाल झंडा क्रांतिकारी युद्ध था, लोल झंडा भयंकर मारकाट का सूचक होता है। और महाभारत में हर योद्धा का अपना अलग अलग ध्वज होता है। तो अगर हम पुरानी बात करते हैं तो मैं उसके हिसाब से आपको चीज़ बताई है। अभी वास्तु जानकारों के अनुसार घर की छत पर 3 रंग में से किसी भी एक रंग का ध्वज लगाते हैं, भगवा, केसरिया और पीला। घर की छत पर इन तीनों में से किसी भी रंग का ध्वज लगाना शुभ माना जाता है। आप इन तीनों में से कोई भी रंग का लगा लो, और कोई सा रंग का नहीं लगाना वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। वास्तु जानकारों का कहना है कि घर पर ध्वज लगाते समय व्यक्ति को कई नियमों का ध्यान रखना चाहिए। घर के ऊपर वायाय कोण में ध्वज लगाए, इस दिशा को ध्वज के लिए शुभ माना गया है। इसके साथ ही अगर आपके घर की दिशा भिन्न है तो किसी वास्तु शास्त्रों से पूछकर ही सही दिशा में लगा सकते हैं। आपको वायाय कोण का पता नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं, जो सबसे पूर्व की साइड वाली जो दशा होती है, ठीक है। कैसा हो ध्वज, स्वास्तिक या ओम लगा हुआ केसरिया रंग का ध्वज घर की छत पर लगाया जा सकता है। बता दूं कि छत ध्वज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक त्रिभुजाकारी और दूसरा त्रिभुजाकारी ध्वज। त्रिभुजाकार, दूसरा त्रिभुजाकारी, दोनों में किसी भी एक प्रकार का ध्वज घर की छत पर लगा सकते हैं। एक त्रिभुजाधारी, दूसरा त्रिभुजा वाला राम पताका। हिंदू ध्वज के 2 प्रकार के होते हैं, त्रिभुजाकारी और दूसरा 2 त्रिभुजाकारी। एक त्रिभुजाकारी, दूसरा 2 त्रिभुजाकारी का होता है। इसमें 2 त्रिभुज बनाए होते हैं। राम पताका दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उस पर श्री राम का चित्र, धनुष या जय श्री राम अंकित होना चाहिए। तो राम पताका पर हनुमान जी का चित्र भी हो सकता है। तो कोई भी लगा सकते हो, वो आपको देख लेना है कि आप किस तरह का लगाना चाहते हो। आपको या कोई सा भी, दोनों ही अच्छे हैं, जो मर्जी लगाइए, दोनों लगा लीजिए। चाहे इतने दिन बाद ज़रूर बदले। जब भी आप घर में पताका या ध्वज लगाते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे ध्वज का कपड़ा कटा फटा नहीं होना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। ध्वजा कम से कम हफ्ते 10 दिन बाद अवश्य बदल देना चाहिए। मैं देखती हूँ हमारे सामने भी बालकनी में लोगों ने श्री राम जी का झंडा लगाया है, ठीक है, कईयों ने भगवान हनुमान जी का लगाया है, लेकिन यार वो ऐसे कैसे ही पड़े हैं, तुम बदल तो लो, महीने में एक बार ही बदल लो, 15 दिन में एक बार ही बदल लो। तो चेंज करना चाहिए या साफ़ सुथरा करना चाहिए। छत पर कैसे ध्वजा लगाएं। घर की छत पर ध्वजा या पताका लगाते समय वास्तु नियम का पालन करना चाहिए। घर की छत पर ध्वजा लगाते वक्त ध्यान रखें कि ध्वज काला, हरा या नीला नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला। साथ ही ध्वजा या पताका का जो कपड़ा है वह साबुत होना चाहिए, यानी कहीं से भी कटा फटा या ऐसे नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बता दिया है। तो जब भी आप कोशिश करें, भाई सबसे पहले तो साफ़ सफाई सबसे ज़रूरी होती है। आप घर की सफाई करते हो, अपने शरीर की सफाई करते हो, अपने बालों की करते हो, तो ध्वजा को भी अच्छे से करें। बेल पत्र का कौन सा भाग शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में शिव का वास है। अवंतिका को शिव की नगरी भी कहा जाता है। वहीं देश भर में सोमवार को शिवलिंग पर भक्तजन शिव की प्रिय चीज़ें अर्पित करते हैं ना, ताकि उनकी कृपा प्राप्त की जा सके। तो भोलेनाथ की प्रिय चीज़ों में से है बेलपत्र। बेलपत्र को बिल्व पत्र भी कहा जाता है। तो कल है सोमवार, तो कहीं आप गलत ढंग से तो नहीं बिल्व पत्र को अर्पित कर रहे हो शिवलिंग पे, वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये मेरे पीछे फ़ोटो है, ये मेरी बाहर पूरी वीडियो के पास भी फ़ोटो लगी है, आप उसको देखिए। आपको शिवलिंग पर किस तरह बेलपत्र जाना है, उसका चुनाव बहुत ध्यान से करना है। बेलपत्र कहीं से भी
पहले तो कटा फटा नहीं होना चाहिए, साथ ही इस पर अधिक धारियां भी नहीं होनी चाहिए। बेलपत्र के बहुत से पत्ते पर चक्र और धारियां होते हैं जिन्हें पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, चक्र और ब्रज वाले बेलपत्र को खंडित माना जाता है। तो ये नहीं कि बाहर वाले लोग, पूजा वाले ने आपको सामान दिया, उसने तो सामान बेचना है और आप उठा के ले आए, घर में लाओ, अच्छे से साफ सुथरे हाथों से उसको धो, पता नहीं कैसे हाथ लगे होते हैं। इस दिन ना तोड़े बेलपत्र। शास्त्रों में बेलपत्र को तोड़ने को लेकर भी कई नियम है। इसके अनुसार बेलपत्र कभी भी सोमवार या फिर चतुर्दशी को नहीं तोड़ना है आपको। ज़रूरत हो तो इसे हमेशा एक दिन पहले तोड़कर रख लें। माना जाता है कि सोमवार और चतुर्दशी तिथि को बेलपत्र तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ाने से शिवजी अप्रसन्न हो जाते हैं। तो ये काम भी आपको नहीं करना है। मेरे ख्याल से कुछ चीज़ें आपको नहीं नॉलेज है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपके काम की है। शिवलिंग पर ऐसे चढ़ाएं बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक साफ और पवित्र बेलपत्र का चयन करें। इसकी पत्तियां बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखें कि बेलपत्र का जो भाग चिकना हो उसी भाग को शिवलिंग के ऊपर आपको रखना है। इन पत्तियों को धूप और जल के प्रभाव से बचाना है। जो चिकना होता है, समझ रहे हो? तो कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि 3 पत्र वाला हो बेलपत्र। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय या अन्य शिव स्तुति मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव दिखता है। बेलपत्र 1, 3 या फिर 5 पत्र वाला हो। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार बेलपत्र जितने अधिक पत्र वाला होता है उतना ही अच्छा होता है। इसलिए शिव जी को बेलपत्र चढ़ाने में कम से कम यह पत्र 3 पत्र वाला होना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर। मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा।